कीजिए तो हम लोगों का देखिए, हम लोगों का छोटा छोटा बच्चा पढ़ाने की शक्ति नहीं है। करेले प्रचारियों का नियुक्ति करना होगा, करेले प्रचारियों का नियुक्ति करना होगा। कार्यकर्ता है, जब हम लोगों के साथ जदयू की सरकार न्याय नहीं करेगी तो हम लोग क्या करेंगे? मजबूरन होकर अगेंस्ट पार्टी को हम लोग वोट करेंगे। राजधानी पटना में सोमवार को भारी बवाल देखने को मिला। जदयू कार्यालय के बाहर बिहार राज्य परिचारी संघ के सदस्य पहुंच गए और जोरदार प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान माहौल काफी गर्मागर्म रहा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कर्मचारियों का कहना है कि वर्ष 2024 में बहाली परीक्षा तो कराई गई, लेकिन उसका पूरा परिणाम अब तक घोषित नहीं हुआ। उनके मुताबिक अब तक केवल 10 से 20 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया है, पर बाकी उम्मीदवारों को असमंजस की स्थिति में छोड़ दिया गया है। इसी मुद्दे पर आक्रोशित कर्मचारियों ने सरकार और जदयू नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी जताई। हम लोग महिला में 35% आरक्षण जो नीतीश कुमार बोला गया था वो हम लोगों को नहीं मिला है। हम लोग हर जिला से हर लोग आए हुए हैं। हम लोग भागलपुर परिचारी से आए हुए हैं। जब रिजल्ट देने का वक्त आया तो 15 को ही सीट सिर्फ भागलपुर में दिया गया और सीट नहीं दिया गया है। 2016 में आवेदन के विज्ञापन के अनुसार कोई एग्जामिनेशन नहीं था, मगर हम लोग को एग्जामिनेशन भी देना पड़ गया। एग्जामिनेशन देने के बावजूद भी कोई रिजल्ट, कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। इसलिए हम लोग का धरना प्रदर्शन का यही कारण है। नीतीश कुमार से यही बोलने के लिए आए हैं, अगर आप इस तरह से रिजल्ट अगर तैयार कर रहे थे या नहीं देना था तो एग्जाम लेने का कोई बात नहीं थी। बात और कोई बात नहीं। आश्वासन तो मिल ही रहा है, 1 हफ्ता रुक जाइए, 1 हफ्ता रुक जाइए, अभी तक कोई अगर नियुक्ति नहीं मिलेगी तो हम लोग महिला डिपार्टमेंट से बड़े, नियुक्ति नहीं तो वोट नहीं। 2800 जिला से वोट नहीं जाएगा, पूरा अभियान चलेगा। कौन महीने में चुनाव में क्या लगता है वोट का क्या लगता है? वोट का तो बहिष्कार होगा ही। अगर इसी तरह से नहीं रहता है तो ये सरकार भी बदल जाएगी, बहुत जल्दी ही बदल जाएगी। इसलिए बदल जाएगी कि बहुत लोगों इनके चलते रोड पर आ गए, 10 साल 12 साल से 15 साल से जुझे हुए हैं, मगर इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। परिचारी की बात इनको याद ही नहीं रहती है, हर चीज याद रहती है इनको। मगर यार 40,000 का नया वैकेंसी नहीं, आप नया वैकेंसी निकाल रहे थे, पुरानों के लिए सीट कहाँ गई? पुरानों के लिए सीट कहाँ गई? अगर आपको नौकरी, अगर आपको नियुक्ति नहीं देना था, एग्जामिनेशन का कोई रूल ही नहीं। सरकार कहती है कि महिला हित ऐसी है, अगर महिला हित है तो रोड पर कहाँ है? रोड पर तो सारा महिला है। आप जदयू ऑफिस में पूरा महिला से लेकर 10 जिला तक है, कहीं नहीं है। देख लीजिए आप, महिला हम लोग है, खुद 10 से 12 साल से जूझ रहे हैं। बिहार का मुख्यमंत्री जिस समय आवेदन किया है उस समय बाल वहाँ पका हुआ था, रोजगार नहीं दे रहे, नहीं तो नौकरी दे रहे। जब परिचारी कार तो वही वैकेंसी निकालते हैं, वही परिचारी कार तो नहीं समझते हैं, वही ना निकाल रहे हैं। मंत्री मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चपरासी नौकरी में परीक्षा लिया जाए, ये सब सर का परीक्षा था क्या? उसके आगे पीछे करेंगे, दुम हिलाएंगे, कुत्ता की तरह उसको परीक्षा लिया जाता है। कहाँ का नियम, कहाँ का? जबकि नियम है 40,000 फॉर्म गिरने के बाद उसका एग्जाम होगा, लेकिन ऐसा नियम नहीं है। ये तो हम लोग तो 12,000 हैं, 12,000 का एग्जाम ले लिया और एग्जाम जो घोषणा करता है एक बार हर विभाग में, ये जगह 28 बार किया, 28 जिला का, कहीं 4, कहीं 2, कहीं 10, कहीं 1, इसी तरह मनमानी करके किया है। जिला प्रशासन के द्वारा समान प्रशासन भी बिहार यशस्वी मिली भगत है, मुख्यमंत्री का सब मंत्रिमंडल का भी मिली भगत है। रिजल्ट में धांधली कर दिया। रिजल्ट में आज तक हम लोग 12 से लेकर 16 तक का विज्ञापन देखा जाए, उसमें कहीं जिक्र नहीं है। एग्जामिनेशन का रूल, एग्जामिनेशन अगर लिया गया तो वो खुद बोले था, आदेश दिए थे कि उम्र वाला को वरीयता दे के निकाला जाएगा, कम उम्र वाला को थोड़ा सा नंबर दे, मगर ऐसा रिजल्ट आया ही नहीं। ना उम्र वाला को वरीयता दिया, 40 को 45 पर गया, 45 से 50 पर गया। महिला में 35% आरक्षण है, जिसमें कि भागलपुर में एक भी महिला का नाम नहीं है। आप दिखा दीजिए, ये रिजल्ट है, ये कोई रिजल्ट नहीं है। शर्म की बात है। 15 को ही लड़का है और नौजवान सभी लड़का लोग है भागलपुर में, कि जिसमें 98, 99। ये रिजल्ट कैसा तैयार किया गया कि बांका से 32 नंबर से पास किया गया और भागलपुर में 98 से नंबर से पास किया गया? ये 2 तरीका का नहीं होना चाहिए। अगर गद्दी पर आप माँ बाप बने हुए हैं तो सबके लिए एक नियम होना चाहिए, 2 नियम नहीं होना चाहिए। क्यों देंगे? बिहार में पूरा बिहार में 28 जिला में एक नियम होना चाहिए। 12,000 परिचारी
परीक्षार्थी है, हम लोग चपरासी। चपरासी का परीक्षा दिए, हम लोग का रिजल्ट, हम लोग को नौकरी चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं तो वोट नहीं देगा। सरकार को बहिष्कार करे, गद्दी से उठा के फेंकेंगे। महिला का रक्षण बढ़ता है, महिला के प्रति ध्यान क्या ध्यान दिए? और 12 साल से हम लोग जूझ रहे हैं, रोड पर बेटा बेटी पढ़ लिख नहीं रहा, खाना पर आफत है, भुखमरी कंगाली पर आ गए हम लोग। बार बार इतना दिन से साल भर से दौड़ रहे हम लोग, 6 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे, गर्दनेबाज कार्यालय। महिला जो है किसका नौकरी दिए हैं, किसका नौकरी दिए हैं? महिला आरक्षण कहाँ गया? महिला आरक्षण कहाँ गया? 2 तारीख आए तो कहीं 8 दिन में मतलब आपको किया जाएगा काम, अभी तक कुछ करवे नहीं किए, बार बार बुलाते हैं, टाइम लेते हैं, अभी तक होता है कुछ नहीं। इलेक्शन से पहले सरकार हम लोगों को नौकरी दे दे, सरकार का वाहवाही हम लोग का, बाबा ही बस इतना ही आग्रह है कि 18,000 तो वोट भी डाल देंगे, हम नियुक्ति दे दे, बस और कोई ये नहीं। और हम लोग को नियुक्ति मिल आचार संहिता से पहले हम लोगों को 2 वक्त रोटी के लिए और कोई चीज के लिए नहीं, उनसे शिकायत 2 वक्त रोटी के लिए और कोई चीज के लिए नहीं। हम लोग को नौकरी दे दे, हम लोग वोट देंगे, उनको फिर रात तिलक करवाएंगे, फिर उनको मुख्यमंत्री बनवाएंगे, नहीं तो बहिष्कार होगा, वोट नहीं देंगे हम लोग परिचारी संघ से हैं, हम सुपौल जिला से। हम लोग को 12 साल से जो है सो परिचारी की नौकरी नहीं मिल रही है, 12 साल से भटका कर रखा जा रहा है। हम लोग का एज ख़त्म हो गया है, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को मजदूरी करना पड़ेगा, दूसरे स्टेट में ईटा उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब कहीं कोई उपाय नहीं है हम लोग को। इसीलिए सरकार से निवेदन है जो हम लोग को अब बख्श दिया जाए सर। 12 साल में मुर्दा को भी जला दिया जाता है, अब हम लोग को जो बख्श दिया जाए सर, हम लोग को शरण में लिया जाए, हम लोग को रोजी रोटी मिले। किसी सरकार के प्रतिनिधि या मंत्रालय में बात किए हैं? आज हम लोग 7 महीना से दौड़ रहे हैं, कोई आश्वासन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई। विजय सिन्हा, मनीष वर्मा, हर मंत्री विजय चौधरी सबसे मिल चुके, सम्राट चौधरी सबसे मिल रहे हैं, कोई नहीं सुनवाई कर रहा है हम लोग। हम लोग रोड पे आ गए हैं, तानाशाही सरकार है, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, एकदम पूरा ठग लिया है हम लोग को। अगर यदि हम लोग को नियुक्ति नहीं देगा तो हम लोग वोट अब की नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। 2800 जिला जा जाके हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, घर घर जाकर। हम लोग 12,000 परिचारी हैं, 25 लाख वोटर हैं, चपरासी का वोटर है, उससे ज्यादा होंगे। आशा दीदी को नियुक्ति कर रहे हैं, तो हम लोग 12 साल से जूझ रहे हैं, हम लोगों की नियुक्ति क्यों नहीं? हम लोग को 12,000 परिचारी का नियुक्ति किया जाए, अन्यथा वो किसी लायक नहीं रहेंगे। आगे का कोई रणनीति है? और हम लोग यहाँ पर आज मरेंगे या नियुक्ति लेकर के जाएंगे। जदयू कार्यालय का घेराव करने का विशेष उद्देश्य यही परिचारी की नियुक्ति चाहिए हम लोग को। 12 साल से हम लोग भटक रहे हैं सर। 50,000 का नियुक्ति देंगे, यहाँ 12,000 का तो हो नहीं रहा। अब बताइए, जो हम लोगों का है, देखिए हम लोगों का छोटा छोटा बच्चा पढ़ाने की शक्ति नहीं है, भोजन उपार्जन करने की शक्ति नहीं है हम लोगों के पास। 12 साल से नियुक्ति हम लोग नहीं हुआ है, जो अब तक कहाँ से हम लोग पहुँच करते हैं? सब है हम लोगों के पास। आपका 48 साल 50 साल का उम्र हो गया है। आपका कितना उम्र है? अरे हम लोगों का तो 57 साल हो गया, 3 साल बचा है। कहाँ नौकरी, कहाँ मिलता है नौकरी? हम ही नहीं है। एग्जाम लिया है, सुस्ता नहीं है, हाथ कांपता है, तब पर भी एग्जाम लिया है। इसको अगर हिम्मत है इसको पहुंचाइए आवाज, इसको नीतीश बाबू को दिखाइए। के साथ भद्दा मजाक किया गया है, एग्जाम लेकर के एक बुजुर्ग के साथ भद्दा मजाक किया गया है, बर्बाद कर दिया इसका। 50 साल की उम्र में नीतीश सरकार एग्जाम ले रहा है, तो क्या एग्जाम उम्र गलत हो रहा है, भद्दा मजाक किया गया है और उस पर ही फेल कर। सर हम लोग को नियुक्ति करवाइए। 12,000 हम लोग भागलपुर जिला से आए, हम लोग को 12,000 स्टूडेंट परीक्षा में बैठा गया सरकार। हम लोग को सारा यही एगो नियम है कि हम लोग को नियुक्ति करा दीजिए। आप लोग वोट का बहिष्कार भी करेंगे? वोट घर घर वोट करेंगे, गद्दी से उसको नीतीश बाबू पलटू राम को उसको निकाल देंगे आपकी बात सरकार से। करेले परिचारियों का नियुक्ति करना होगा। 12,000 करेले परिचारियों का नियुक्ति करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।